हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विकलांग बालकों के प्रति अभिभावक की भूमिका। विकलांग बच्चों के प्रति अभिभावक, उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या कर्तव्य होता है। फर्स्ट है सामान्य व्यवहार करें। पहली भूमिका है सामान्य व्यवहार करें। अभिभावक की प्रथम भूमिका है कि वो अपने उस विकलांग बच्चे के साथ सामान्य व्यवहार करें। अगर उनके घर में बाकी बच्चे भी हैं जो कि विकलांग नहीं है, सामान्य हैं, तो उस सामान्य बच्चे और उस विशिष्ट बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि जो बच्चा है, विकलांग बच्चा, उसको अपने उस भाई या बहन के साथ समायोजन करने में आसानी हो। क्योंकि अगर बच्चे के सामने माता पिता या अभिभावक विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे तो विकलांग बच्चे तनावपूर्ण हो जाएंगे और वे अपने उस दूसरे भाई या बहन के साथ भी ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे तथा उनकी अपने माता पिता के साथ दूरियां बन जाएंगी। दूसरा कर्तव्य है या दूसरी भूमिका है अभिभावक की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अभिभावक की दूसरी भूमिका है सुविधाएं उपलब्ध कराना। सुविधाएं उपलब्ध कराना। घर में अगर सामान्य बच्चे के साथ विकलांग बच्चे भी हैं तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने उस विकलांग बच्चे के लिए उसकी विकलांगता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वह बच्चा अपनी उस विकलांगता को थोड़ा दूर करके किसी भी कार्य में आगे बढ़ सके और उसे कोई भी असुविधा ना लगे। क्योंकि अगर विकलांग बच्चे के साथ उसकी विकलांगता के अनुरूप कोई भी प्रबंध नहीं किया जाएगा, सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो उस बच्चे को अपने दैनिक क्रियाकलाप में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं। थर्ड है, तीसरी भूमिका है दया नहीं बल्कि अपितु सहानुभूति दिखाएं। सहानुभूति दिखाएं। अभिभावक या माता पिता की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने बच्चे के साथ, अपने उस विकलांग बच्चे के साथ कोई भी दया नहीं दिखाएं, बल्कि उसे मार्ग दिखाएं, उसे रास्ता दिखाएं, उसे गाइड करें और उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। फोर्थ है शिक्षा में सहयोग। शिक्षा में सहयोग। विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि अगर उनके बच्चे की विकलांगता गंभीर है तो उसके लिए उसको विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन कराएं। लेकिन अगर उनके बच्चे की विकलांगता आंशिक है तो उस बच्चे को सामान्य कक्षा में भी प्रवेश दिलवा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को पढ़ने में जो भी समस्याएं आए उसके लिए माता पिता हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। फिफ्थ है
5वीं भूमिका है घर का वातावरण शांत रखें। घर का वातावरण शांत रखें। ये माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे घर का माहौल शांत रखें, क्योंकि अगर घर का माहौल शांत नहीं रहेगा तो माता पिता को ये चाहिए कि वे घर का माहौल शांत रखें, क्योंकि अगर घर का माहौल शांत नहीं रहेगा तो बच्चा मानसिक रूप से तनाव महसूस करेगा, और अगर वो तनावग्रसित रहेगा, तनाव युक्त रहेगा, तो किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा और वो हमेशा लोगों से गुस्से में बात करेगा, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट भर जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए घर का माहौल शांत रखें, और माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। छठा है बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ समय बिताएं। माता पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि वे अगर किसी ऑफिस टाइम में या अपने बिजनेस टाइम में, व्यवसाय के समय, अपने कार्य के समय अगर बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो जब भी उनको खाली समय मिले वे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको उनकी पसंद की चीज़ें करने दें, उनको उनकी पसंद की जगह घुमाने ले जाएं, और बच्चे को, अपने उस विकलांग बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उनके माता पिता के लिए वो महत्वपूर्ण है। जितना कि उनका सामान्य बच्चा महत्वपूर्ण है, उतना ही उनका वो विशिष्ट बच्चा भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ जब भी उनको समय मिले वो उनके साथ समय बिताएं। सातवां है अच्छे कार्य पर पुरस्कृत करें। अच्छे कार्य पर पुरस्कृत करें। पुरस्कृत करें। घर में जब भी बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है या फिर किसी विषय में उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो माता पिता को चाहिए या घर के किसी भी बड़े व्यक्ति को चाहिए जो उससे बड़ा हो कि बच्चे की तारीफ़ करे, क्योंकि अगर बच्चे की समय समय पे तारीफ़ की जाएगी तो बच्चा अपने उस कार्य को और ज़्यादा उत्साह के साथ करेगा। और कभी कभी अगर लगे कि बच्चे को पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है तो बच्चे की मनपसंद की चीज़ें उसे खरीद कर दी जा सकती हैं, या फिर बच्चे को पुरस्कार स्वरूप उसको मनपसंद की चीज़ें खिलाई जा सकती हैं, या फिर कहीं घुमाने ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता को जब भी लगे कि बच्चा कुछ भी अच्छा कार्य कर रहा हो, वो भले अच्छा कार्य छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा उनको बच्चे की तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन कभी अगर बच्चा किसी भी कार्य में असफल हो जाए तो माता पिता को उनको डांटना या मारना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत प्यार से उसको समझाना चाहिए कि ये उसकी बहुत छोटी सी असफलता है, अभी आगे उसके लिए बहुत सारी बड़ी परीक्षाएं बची हैं। तो इससे बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और वो अपनी उस असफलता के कारणों को जानकर अगले बार पूरे उत्साह के साथ कोई भी क्रिया करने के
काबिल हो जाएगा। लास्ट है आठवां है बच्चे के रुचिकर कार्य में सहयोग करें। बच्चे के रुचिकर कार्य में सहयोग करें। बच्चे के रुचिकर कार्य में सहयोग करें। माता पिता का एक ये भी दायित्व है या उनकी भूमिका है अपने उस विशिष्ट बच्चे के प्रति कि उसका जिस भी काम में रुचि लगे या उसके अंदर कोई भी सृजनात्मकता संबंधी गुण दिखाई दे तो वे उसके उस काम में उसका हेल्प करें, उसकी मदद करें, ताकि बच्चा अपने उस काम को और अच्छे तरीके से कर सके और लगन के साथ कर सके, तथा इसके साथ साथ बच्चे को अपने उस सृजनात्मक क्रिया के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी वस्तुएं चाहिए, वो माता पिता उनको समय समय पे उपलब्ध कराते रहें, जिससे बच्चे के अंदर की सृजनात्मक गुण और ज़्यादा निखर के सबके सामने आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता इन सभी जो भी उनकी भूमिकाएं हैं इनको बखूबी निभाएं, क्योंकि उनका जो विकलांग बच्चा है उसके मन में कहीं भी कोई भी संशय ना आए कि उसके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता है, कोई शारीरिक कमी है जिस कारण वह अपने उन सामान्य भाई बहनों से अलग है। तो इसके लिए ये माता पिता का दायित्व है कि उसको अपने उस विकलांग बच्चे को ये एहसास ना होने दें कि उसके अंदर कोई भी शारीरिक अक्षमता है।